अब हम चर्चा को जारी रखेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में मालवा के गुनहगार कौन, ताई, भाई या सरकार या संगठन। मैं सुरेश जी आपसे पूछना चाहूंगा कि मामला ताई और भाई के अलावा भी किसी पर नजर आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मालवा एक ऐसी मिट्टी का इलाका है जहां भाजपा की संस्कृति पली बढ़ी और अभी तक पल्लवित हुई। इस बारे में आपकी दो टूक टिप्पणी मुझे चाहिए। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मालवा की जो आज भद पिट रही है या मालवा का मंत्रिमंडल में स्थान नहीं है, उसके लिए ताई और भाई दोनों जिम्मेदार हैं। वो दोनों बच नहीं सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जी कैसे अपने आप को दूर रखेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि मालवा मेरे सपनों का, इंदौर मेरे सपनों का शहर है, फिर एक मंत्री नहीं है। मालवा से आपको 45 विधायक हैं, उस 45 विधायकों में से केवल आपने 2 को मंत्री बनाया। लेकिन एक चीज को हम छोड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि दरअसल संगठन इसमें कहां है। संगठन की जो भूमिका होती है वो संगठन की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में नदारद है। कहीं ना कहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, संगठन के प्रभारी और संगठन के प्रदेश महामंत्री, ये सब ऐसे हो गए हैं जैसे एक होता है ना कि इज्जत बचाने के लिए जो पूंछ होती है वो ना मक्खी उड़ा पा रही है और ना अपनी इज्जत बचा पा रही है। तो संगठन अपने नेताओं की, अपने क्षेत्र की इज्जत बचाने में नाकामयाब हुआ। कहीं ना कहीं गुटबाजी और ये समझ लीजिए कि सरकार की मनमानी भी इस पर हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो एक आपकी बात के आगे एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। संगठन का पूरा ध्यान संजय पाठक को मंत्री बनाने में लगा रहा। उनका ध्यान था ही नहीं कि मालवा से आना चाहिए या विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और मालवा का रह जाना इसके लिए संगठन की जिम्मेदारी से नकारा नहीं जा सकता। सरकार की जिम्मेदारी के अंदर लापरवाही दिखाई दे रही है साफ साफ। और मंत्री यानी भाई और ताई का जो विवाद है, उस विवाद ने वहां लीडरशिप को पनपने नहीं दिया। बिल्कुल आज छोटे विधायक दिखाई देने लग गए हैं इन दोनों के द्वंद के सामने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पूरे मामले में ताई भाई तो अपनी जगह है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में सरकार भी, संगठन, सब बराबर के जिम्मेदार हैं। इंदौर के या मालवा के गुनाहगारों में ये कहीं बच नहीं पाएंगे, इनको कोई निर्दोष नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे मोदी विस्तार में मध्य प्रदेश के नेताओं को कितनी संभावना है। मध्य प्रदेश से जुड़े 2 नेताओं को इसमें जगह मिल सकती है। अनिल माधव दवे और प्रभात झा के नाम चर्चाओं में है। अनिल माधव दवे का जो कनेक्शन है वो गुजरात को लेकर भी है, क्योंकि अनिल माधव दवे मूल रूप से गुजरात से संबंध रखते हैं। जहां तक प्रभात झा की बात है, उनके लिए संघ की लॉबिंग पुरानी बात हो गई है, लेकिन उनके पारिवारिक संबंध संघ के एक ऐसे नेता से हैं जिन्होंने पिछले दिनों उनके घर पर, उनके पारिवारिक घर में कई घंटों बातचीत की। इसलिए उनका नाम तेजी से उभरा है। हो सकता है कि कल ये नाम चौंका भी दे लोगों को। इस पूरे मसले पर अनिल दवे ने आज सुबह प्रदेश अमित शाह से भी बातचीत की थी। इस पूरे घटनाक्रम में जो दिल्ली में चल रहा है मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह है कि जो 75 के पार एक मध्य प्रदेश की राज्यसभा से सदस्य हैं नजमा हेपतुल्ला, उनकी विदाई की बात हो रही है। हाँ, और मोदी कैबिनेट में जो संभावित चेहरे हैं उसमें जाहिर है कि दवे का जो मामला है वो गुजरात कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। और गुजरात का मसला यह है कि अमित शाह से उनकी जितनी निकटता है, मोदी से भी उनके संबंध हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अनिल माधव दवे ने जो चुनाव प्रबंधन संभाला था 2003 से लेकर 2013 तक, वो भी उनकी एक खासियत बन गया है। उनको एक तरह से इवेंट मैनेजर के मामले में उस्ताद माना जाता है। वो उसके बड़े प्लेयर बनकर उभरे हैं। और इसी तरह प्रभात झा पत्रकार से राजनेता बने हैं। उनकी लॉबिंग के मामले में ये कह सकते हैं कि संघ से जुड़े एक बड़े नेता जो हैं उनके समर्थक हैं, उनके शुभचिंतक हैं। लेकिन एक बात और सामने आई है कि जो संघ प्रभात झा के जो समधी हैं जिनका महाराष्ट्र से ताल्लुक है, वहां किसी संघ के बड़े नेता के साथ उनकी बातचीत हुई है। इसलिए हो सकता है कि कल की जो सूची बनेगी, जो शपथ लेने की सूची होगी, उसमें प्रभात झा का नाम आए तो किसी को हैरत भी नहीं होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश के बाद मोदी सरकार भी विस्तार करने जा रही है। उसके चलते मध्य प्रदेश में सरगर्मियां हैं। कभी तो यह भी चर्चा थी कि यहां से किसी
मंत्री का पत्ता कट सकता है, लेकिन नजमा हेपतुल्ला के बाद किसी और के नाम की संभावना नहीं है। हम इस पर बात करेंगे हमारे मेहमान सुरेश शर्मा जी से। आप बताएं कि मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में क्या स्थिति बन सकती है। राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश से पहले ही काफी संख्या में मंत्री हैं और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्वालियर से आते हैं, तो प्रभात झा भी ग्वालियर से ही है। तो एक समीकरण ये जरूर देखना पड़ेगा, लेकिन प्रभात झा की जो लॉबिंग है और जिस प्रकार के उनके संघ कनेक्शन है, उसके आधार पर यदि उनका नाम निकल के आ सकता है तो निश्चित रूप से आपने जो कहा अचरज भरी बात नहीं होगी, तो अचरज भरी बात होगी भी नहीं, उनका नाम आ सकता है। लेकिन सुरेश जी सोनी थोड़े कमजोर हुए हैं। इस परिस्थिति से यदि कहीं डामाडोल मामला हो जाए तो उनके जो समधी हैं उनका कोई लेकिन हाँ, मैं इसी पर आ रहा था उसका पक्ष जो है कहीं बढ़ सकता है। एक तो ये है। अनिल माधव दवे जी के बारे में आपने कहा वो चमत्कारी व्यक्ति हैं, वो कुछ भी चमत्कार करने की स्थिति में हैं और उन्होंने जिस तरीके से 2 चुनाव जैसा आपने उल्लेख किया, उसके साथ आपने ये भी देखा होगा कि हिंदी का जो कार्यक्रम हुआ था मध्य प्रदेश में, उसके उन्होंने प्रबंधन का काम किया था। उन्होंने जिस प्रकार से निनोरा में जो लेकिन मध्य प्रदेश में कोई प्रभात झा की तरह पत्रकार से राजनीति में आने के बाद, अनिल दवे जी संघ से आने के बाद जिस तरह से इवेंट मैनेजर हुए, कोई और ऐसा सांसद नहीं है जो इस तरह के चमत्कार करके दिखाए। नहीं, नाम तो अपने यहां से सांसदों के 2 के और भी हैं। प्रहलाद पटेल पहले मंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में विचार हो सकता है। राकेश सिंह के बारे में चर्चा आई थी बीच में, लेकिन अब विवेक तनखा समीकरण के बाद उनका नाम कट जाएगा, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कोई ऐसा बड़ा नाम दिखाई नहीं दे रहा है जिसको तत्काल मंत्री बनाने की सिफारिश मध्य प्रदेश की ओर से हो जाए, क्योंकि जितने भी हैं वो सब या तो मुख्यमंत्री जी से नीचे रहने की स्थिति में है या मुख्यमंत्री जी की गुड बुक में नहीं होंगे। सांसद के नाते हो सकते हैं, लेकिन मंत्री, अब नरेंद्र सिंह तोमर जी जब तक मंत्री हैं, जब तक मध्य प्रदेश से कोई, लेकिन मालवा से कोई ऐसा नाम आपकी नजर में आता है कि जो वहां केंद्र में मंत्री बनने की स्थिति में हो? नहीं, मालवा से ऐसा कोई नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा जिसको तत्काल केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि मालवा से जितने लोग गए हैं उनके पास कोई लंबा अनुभव नहीं है। केवल चंबल, महाकौशल, यहां से ही कुछ नाम ऐसे हैं। चंबल महाकौशल से आ सकते हैं और राज्यसभा के जो, क्योंकि अभी तक मोदी सरकार का परफॉर्मेंस देखोगे आप तो राज्यसभा के लोगों को ज्यादा बनाया उन्होंने, लोकसभा के सदस्यों को कम बनाया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रबंधन के मामले में जो तजुर्बा, जो काबिलियत और जो ऊंचे दर्जे का मामला अनिल माधव दवे जी का है, जाहिर है कि उस मामले में बाकी सब उनके जो प्रतिद्वंदी है वो पीछे हो सकते हैं। तो इस पूरे मामले में ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए कल खुशखबरी हो सकती है। आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी चर्चा में हमारे अंतिम रंग को हम समेटते हुए चर्चा करेंगे एक ऐसी खबर की, एक ऐसी बातचीत की जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेगी अच्छा काम करने के लिए। ये मामला है असम का। असम के जोरहट गांव के जादव पेयंग ने रेतीली जमीन को 30 सालों की और 30-35 साल की मेहनत में जंगल में तब्दील कर दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिन्होंने 16 साल की उम्र में ये काम करना शुरू किया। उसकी वजह ये थी कि जब जादव अपने गांव पहुंचे तो उनको पता चला कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जब वो बाढ़ लेकर वहां पहुंचती है तो वहां नदी के किनारे के कई गांव उसमें बह जाते हैं। उसके चलते होता ये था कि कई पशु पक्षी जानवर उसमें मर जाते थे। जादव ने एक बार जब ये घटनाक्रम देखा तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। उसके चलते उन्होंने ये तय किया कि वो अब इस इलाके को जो रेगिस्तानी है ब्रह्मपुत्र का, इसको हरा भरा बनाएंगे। 16 साल की उम्र में उन्होंने 50 बीज और 20 बांस के पेड़ लिए लगाना शुरू किया और 35 साल की उनकी यात्रा, आप हैरत करेंगे कि ब्रह्मपुत्र के किनारे करीब 1360 एकड़ का ऐसा जंगल खड़ा कर दिया जिसमें 5 बंगाल टाइगर, 150 हाथियों के झुंड, 100 से अधिक हिरन वहां रहते हैं। 2008 में जंगली हाथियों के झुंड को खोजते खोजते जब वहां अफसर पहुंचे तो रेतीली जमीन पर जंगल को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद जादव पायेंग की कहानी लाइमलाइट में आई। अब तक उनके जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुकी है जिनको देश विदेश में सराहा गया। 1 साल पहले राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। असम के जोरहट गांव के जादव पायेंग ने जो करिश्मा कर दिखाया वो कई लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। 1979 के तूफान से जो जिंदगी लोगों की खत्म हो रही थी, जादव ने
उसे बचाने का काम शुरू किया है। देश के बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी खबर है जिसको जानने के बाद लोग कम से कम अच्छा करने की तरफ प्रेरित होंगे। बाखबर में आज इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।